जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे नवरात्र के तीसरे दिन की पूजित देवी माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और आरती। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप साहस और वीरता का प्रतीक होता है। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा असुरों का संहार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित है। इस वजह से इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। कहते हैं माँ की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से भय, असफलता आदि का अंत हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब महिषासुर असुरों की तरफ से लड़ रहा था। वहीं देवताओं की तरफ से भगवान इंद्र लड़ रहे थे। इस युद्ध में महिषासुर ने भगवान इंद्र को पराजित कर दिया था। महिषासुर का साम्राज्य देवलोक में हो गया और वह अत्याचार करने लगा। इस अत्याचार से परेशान होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी क्रोधित हो गए। त्रिदेव और अन्य सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो माँ भगवती का अवतरण हुआ। माँ भगवती के अवतरण के बाद शिव जी ने अपना त्रिशूल माँ भगवती को दे दिया। इसके अलावा भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र माँ भगवती को दिया। फिर सभी देवतागण ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ भगवती को दे दिए। इंद्रदेव ने वज्र एवं ऐरावत हाथी दिया तो सूर्यदेव ने उन्हें तेज तलवार और सवारी के लिए शेर भेंट किया। इसके बाद देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था। आइए सुने महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा। प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिष बोला, हे देवदेव, हे ब्राह्मण, हे प्रभो, मैं अमरत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी ये धारणा छोड़कर हे साधो, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महिष बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमल योने, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया था और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था?
व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करंभ नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करंभ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब ये जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और उस करंभ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करंभ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पास पकड़कर दाहिने हाथ से तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो। तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो। मरो मत। मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा? अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पास छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य, इन सभी से सर्वथा अजेय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत्त महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। ये देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल पर गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेग पूर्वक भागती हुई वह एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी
उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्ष का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्तबीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध था। इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ के भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्य राज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर, जाओ, हे महाबाहो, तुम मेरा दूत कार्य करो। तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो शीघ्र चले जाओ। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ। अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ। दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करें, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उसे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतएव तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देवसेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विस्तूल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती है।
हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं है। दूत का रहस्य पूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देवाधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है? यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाएं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ? वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा विश्वासघात करने वाला है। अतएव हे दनु के वंशजों, मैं उसका बशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानव, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दूध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्ति कीजिए। दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। महामाया माँ जगदम्बिका ने देवताओं को वरदान दिया था कि वो भीषण अनिष्टप्रद समय में प्रकट होकर दैत्यों का नाश करेंगी। माता नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होती हैं। महिषासुर के वध के लिए माँ ने अपनी लीला का विस्तार करने के कारण सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट होकर दुष्ट महिषासुर का अंत किया था। महिषासुर के बाद कई और दानव पृथ्वी पर पैदा हुए, जैसे चंड मुंड, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ। इन सभी का वध करने के लिए माँ ने कौशिकी देवी का रूप धारण किया और हिमालय पर्वत पर दुष्टों का संहार किया। इसलिए इनको निशुंभ शुंभ हननी भी कहा जाता है। माता ने अपनी भ्रिकुटी से काली देवी को उत्पन्न किया, जिसने चंड मुंड का वध किया, जिसके कारण चामुंडा के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। इन सब के बाद हिरण्याक्ष वंश में रुरु का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था दुर्गमासुर, जिसके पापों से पृथ्वी पर 100 वर्षों का अकाल पड़ गया। तब सभी देवता मिलकर हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों में आए और माँ जगदम्बा की घोर तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर एक अद्भुत रूप धारण किया और 100 नेत्रों से जगत को देखा, जिससे माता का शताक्षी नाम प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं शताक्षी देवी ने अपने शरीर से शाक और सब्जियों को उत्पन्न किया।
और सभी प्राणियों का पालन पोषण किया। तभी से इनका नाम शाकंभरी देवी प्रसिद्ध हुआ। तब देवी ने देवताओं से पूछा, अब मैं तुम्हारे ऊपर क्या उपकार करूं? तब सभी देवताओं ने विनती की कि दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद हमें मिल जाएं। तब देवी ने घोर संग्राम किया और दुर्गम दैत्य का वध कर दिया, जिनके कारण शाकंभरी देवी दुर्गा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद हिमालय पर्वत पर तपस्वियों की रक्षा करने के लिए माँ ने भयानक रूप धारण किया और भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब अरुणासुर ने तीनों लोगों को आतंकित किया, तब माता ने असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस दैत्य का वध किया। तब इस रूप में देवी को भ्रामरी देवी कहा जाने लगा। तो प्रेम से बोले माता रानी की जय हो। आप आइए सुनते हैं माँ वैष्णो की पावन कथा। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा, माँ भगवती की कृपा अवश्य होती है। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे प्रचलित है वह आइए सुनते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दियाओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया।
माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं, मां महासरस्वती मध्य और मां महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा की अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो प्रेम से बोले, वैष्णो माता की जय हो। अब आइए सुने ज्वालामुखी माता की पौराणिक कथा। ये कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। ये घटना तब की है जब भारत में सम्राट अकबर का शासन था। हिमाचल के नादौन गांव का रहने वाला ध्यानु माता का परम भक्त था। एक बार ध्यानु 1000 यात्रियों के साथ माता के दरबार जा रहा था। दिल्ली के चांदनी चौक पर यात्रियों की एक साथ इतनी भीड़ देख अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और सीधे अकबर के दरबार ले गए। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि तुम इतने सारे यात्री एक साथ कहाँ पर जा रहे हो, तो ध्यानु ने कहा, बादशाह, हम सभी यात्री माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब अकबर ने ध्यानु से कहा, ये माता ज्वाला जी कौन है और तुम्हें वहाँ जाकर क्या मिलेगा? ध्यानु ने बादशाह से कहा कि ज्वाला जी माता पूरे संसार का पालन करने वाली माता है। माँ अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। ज्वाला जी माता की ज्योत बिना तेल के जलती रहती है। हम सभी यात्री हर साल माता के दरबार में जाते हैं। तब अकबर ने ध्यानु से कहा कि अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो ज्वाला जी माता तुम्हारी इज्जत जरूर रखेंगी। अगर उसने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी तो तुम्हारी भक्ति बेकार है। मैं तुम्हारा इम्तहान लूँगा, तुम्हें इसमें पास होना होगा। मैं तुम्हारे घोड़े के सर को धड़ से अलग करा देता हूँ। तुम अपनी माता से बोलकर इस घोड़े को जिंदा करवा दो। तभी बादशाह ने घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया। ध्यानु ने माता का ध्यान करते हुए बादशाह से कहा, आप 1 महीने तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखें। ये बात मानकर अकबर ने ध्यानु को यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी।
ज्वाला जी के दरबार में जाकर ध्यानु भक्त और अन्य यात्रियों ने स्नान आदि कर पूरी रात भर माता का जागरण किया। सुबह आरती करने के बाद माता से आराधना की, हे माँ, आप तो जगत जननी और अंतर्यामी हो। बादशाह ने मुझसे मेरी भक्ति की परीक्षा मांगी है। माँ, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को आप जीवित कर देना। तभी माँ ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और घोड़े को जिंदा कर दिया। ये देख बादशाह एकदम हैरान हो गया और अपनी सेना के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर अकबर ने वहां जलती हुई ज्वाला देखी और उन ज्वालाओं को बुझाने के लिए उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी भरवा दिया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को माँ की महिमा पर यकीन हुआ और उसने अपने मन से माँ को 50 किलो सोने का छत्र भेंट किया। लेकिन ज्वाला जी माता ने अकबर का वह छत्र कबूल नहीं किया। वह छत्र नीचे गिरकर किसी दूसरे पदार्थ का बन गया। कहते हैं कि आज भी अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र मंदिर में स्थापित है। ज्वाला देवी मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने निवास स्थान कनखल हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कराया और इस भव्य यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब माता सती को पता चला कि मेरे पिता ने इस भव्य यज्ञ में मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया है, तो अपने पिता द्वारा पति का ये अपमान देख माता सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सूचना सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। तभी उन्होंने अपने अर्ध देवता वीरभद्र को अन्य शिवगणों के साथ कनखल भेजा। वीरभद्र ने उस यज्ञ को नष्ट कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सभी देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को दोबारा जीवन दान देकर उस पर बकरे का सिर लगा दिया। ये देख राजा दक्ष को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होते हुए सती के मृत शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित करा था, जिस कारण से सती के जले हुए शरीर के हिस्से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। जहां जहां पर सती के शरीर के भाग गिरे थे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। जहां पर माँ ज्वाला देवी का मंदिर है, इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इसलिए इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। भक्त यहाँ पर आकर माँ ज्वालामुखी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोले, ज्वालामुखी माता की जय हो। आइए जाने दुर्गा कवच का पाठ। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो,
विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परश, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजित और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की
वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्ष पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि
उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के आनंद का भागी होता है। प्रेम से बोले, शेरा वाली माँ की जय हो।